कुरुक्षेत्र की धरती आज साधारण नहीं थी। ये वही धरती थी जिसने पहले भी अनेकों युद्ध देखे थे, लेकिन आज ये युद्ध अलग था, क्योंकि आज सामने खड़े थे वही लोग जो कभी एक ही महल में हंसे थे। शंखनाद हुआ। वो आवाज सिर्फ युद्ध की घोषणा नहीं थी, वो घोषणा थी कि अब शब्द असफल हो चुके हैं। एक ओर कौरवों की विशाल सेना अक्षौहिणी पर अक्षौहिणी, दूसरी ओर पांडव संख्या में कम लेकिन संकल्प में अडिग। भीष्म ने अपना धनुष उठाया। उनके हाथ कांप नहीं रहे थे, उनकी आंखें नम नहीं थीं, क्योंकि वे जानते थे ये युद्ध रोकना अब उनके बस में नहीं। पहला बाण चला, धरती पर पहला शव गिरा और उसी क्षण कुरुक्षेत्र समझ गया, आज वो लहू पिएगा। अर्जुन ने देखा, सामने उसके गुरु थे, उसके पितामह थे, उसके संबंधी थे। हर बाण उसके भीतर एक युद्ध और छेड़ देता था। कृष्ण ने रथ आगे बढ़ाया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उपदेश होता है। दिन बीतते गए। भीष्म अजेय थे। उनके बाण पांडवों की सेना को काटते चले जा रहे थे। युधिष्ठिर व्याकुल थे, भीम क्रोधित, अर्जुन असमंजस में। और तभी कृष्ण ने कहा, जब तक भीष्म स्वयं हथियार नहीं छोड़ेंगे तब तक ये युद्ध रुकेगा नहीं। योजना बनी, शिखंडी को आगे किया गया। भीष्म ने देखा और उसी क्षण उन्होंने धनुष नीचे कर दिया, क्योंकि उनका धर्म उनकी विजय से बड़ा था। अर्जुन के बाण चले, 1, 2, 10, सैकड़ों। भीष्म गिरे, धरती पर नहीं, बाणों की शैया पर। पूरा कुरुक्षेत्र रो पड़ा, कौरव भी, पांडव भी, क्योंकि आज एक योद्धा नहीं गिरा था, आज एक युग लेट गया था। भीष्म ने कहा, मुझे मरना नहीं है, अभी नहीं, मैं उत्तरायण में जाऊंगा। और युद्ध फिर शुरू हुआ। अब गुरु सामने थे, द्रोणाचार्य। उनका ज्ञान उनका शस्त्र था, लेकिन उनका पुत्र उनकी कमजोरी। जब तक अश्वत्थामा जीवित था, द्रोण अपराजेय थे। और फिर वो क्षण आया जहां धर्म अपने ही आईने से नजरें चुराने लगा। एक झूठ, अश्वत्थामा मारा गया है, द्रोण टूट गए, ज्ञान हथियार नहीं बन पाया। और उसी क्षण गुरु गिर पड़े। कृष्ण ने आंखें बंद कर लीं, क्योंकि ये जीत कांटों से भरी थी। अब सूर्यपुत्र सामने था, कर्ण, जिसे जीवन ने हर मोड़ पर अस्वीकार किया। आज वो अपने सबसे बड़े शत्रु और सबसे बड़े भाई के सामने था। दान किया, कवच उतारा और फिर रथ धस गया। कर्ण ने नियम याद दिलाए, लेकिन युद्ध अब नियम नहीं मानता था। बाण चला, कर्ण गिरा और अर्जुन रो पड़ा, क्योंकि उसने शत्रु नहीं, भाई खोया था। ये युद्ध अब जीत का नहीं था, ये नुकसान गिनने का युद्ध बन चुका था। कर्ण के गिरते ही कुरुक्षेत्र की हवा बदल गई। अब ये युद्ध वीरों का नहीं रहा, ये युद्ध टूटे हुए मनों का हो गया। कौरव सेना में खामोशी थी, कोई उत्सव नहीं, कोई गर्व नहीं, क्योंकि अब लड़ने वाले हाथ कम थे और रोने वाले दिल ज्यादा। दुर्योधन दूर खड़ा था, उसकी आंखें कर्ण को ढूंढ रही थीं, लेकिन वहां सिर्फ एक शरीर था। और उसी क्षण दुर्योधन ने समझ लिया, अब ये युद्ध वो नहीं जीत सकता, लेकिन हार भी स्वीकार नहीं कर सकता। युद्ध का भार अब द्रोण और भीष्म से आगे निकल चुका था। अब ये प्रतिशोध का युद्ध था, और प्रतिशोध कभी नियम नहीं मानता। रात आई। कुरुक्षेत्र पहली बार इतना शांत था, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की थी। अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु के बाद बदला बन चुका था। उसके भीतर शोक नहीं था, उसके भीतर केवल आग थी। वो आग उसे सोने नहीं देती थी, वो आग उसे सोचने नहीं देती थी। और उसी आग ने उसे एक ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर किया जिसे इतिहास कभी माफ नहीं कर पाया। रात के अंधेरे में वो शिव की उपासना करता है, और शिव उसे मना नहीं करते, क्योंकि जब विनाश तय हो तो देवता भी रास्ता नहीं रोकते। अश्वत्थामा कौरव शिविर में लौटता है। दुर्योधन अधमरा पड़ा है, जांघ टूटी हुई, शरीर बिखरा हुआ, लेकिन आंखों में अभी भी घृणा जिंदा है। दुर्योधन कहता है,
पांडवों के वंश को जड़ से मिटा दो। और ये वाक्य अश्वत्थामा के लिए आदेश बन जाता है। रात गहरी होती है। पांडव अपने शिविर में सो रहे हैं, लंबे युद्ध के बाद थके हुए। उन्हें नहीं पता युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन अधर्म अभी जाग रहा है। अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ शिविर में प्रवेश करता है। कोई युद्ध घोष नहीं, कोई चेतावनी नहीं, केवल सोते हुए बालक, द्रौपदी के पुत्र, पांडवों का भविष्य। और वही भविष्य एक एक कर काट दिया जाता है, न अस्त्रों से, न सम्मान से, नींद में। जब सुबह होती है तो धरती कांप जाती है। द्रौपदी जागती है और जो वो देखती है उसके बाद उसके भीतर कुछ भी नहीं बचता, न आंसू, न चीख, केवल एक मौन। क्योंकि जब दुख सीमा पार कर जाए तो आवाज मर जाती है। पांडव लौटते हैं और दृश्य देखते ही भीम का हाथ गदा की ओर बढ़ता है। अर्जुन अपने ही बालों को मुट्ठी में जकड़ लेता है। युधिष्ठिर धरती पर बैठ जाते हैं और उसी क्षण महाभारत एक और रूप लेती है। ये अब युद्ध की कथा नहीं रही, ये पीढ़ियों के नाश की कथा बन गई। अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करता है, दोनों आमने सामने, क्रोध बनाम क्रोध। और तब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है, वो अस्त्र जो रोका नहीं जा सकता, जो धरती को बंजर बना सकता है। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ता है और तभी कृष्ण हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि अगर ये अस्त्र टकराया तो युद्ध नहीं, सृष्टि समाप्त होगी। अस्त्र वापस लिए जाते हैं, लेकिन अश्वत्थामा का अस्त्र पूरी तरह नहीं लौटता। वो उत्तरा के गर्भ में जाता है और वहीं कृष्ण फिर खड़े होते हैं, एक अजन्मे शिशु की रक्षा के लिए। परीक्षित बच जाते हैं, क्योंकि कहानी को अभी समाप्त नहीं होना था। अश्वत्थामा दंडित होता है, अमरता मिलती है, लेकिन ये वरदान नहीं, ये सबसे बड़ा शाप है। क्योंकि अपराध के साथ अनंत जीवन नरक बन जाता है। हस्तिनापुर लौटता है, लेकिन जीत के साथ कोई उल्लास नहीं। माएं रो रही हैं, पत्नियां शून्य हैं। गांधारी अपने 100 पुत्रों के शव देखती है और कृष्ण को शाप देती है, जिस तरह मेरा वंश नष्ट हुआ उसी तरह तुम्हारा भी होगा। कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं ये भी नियति का हिस्सा है। युधिष्ठिर राजा बनते हैं, लेकिन सिंहासन अब सोने का नहीं, वो हड्डियों से बना है। हर निर्णय भारी है, हर रात नींद नहीं आती। और तभी भीष्म बोलते हैं शरशैया से, राजधर्म, आपद धर्म, दान, न्याय, जीवन की आखिरी सीख। और फिर भीष्म देह त्यागते हैं। एक युग समाप्त होता है, लेकिन प्रश्न अब भी जीवित है। क्या धर्म विजयी हुआ या सिर्फ अधर्म थक गया? अगर आप जानना चाहते हैं कि पांडवों का अंत कैसे हुआ, महाप्रस्थान में कौन क्यों गिरा और स्वर्ग में युधिष्ठिर ने क्या देखा,